गाचिया कुत्ता के एपिसोड 4 में आप सब ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया था। कैसा लग रहा है आपको ये एपिसोड, ये एनिमे सीरीज, मुझे बताना। और अब बिना देर करे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो जाके देख लो, बहुत अच्छा एनिमे है। एपिसोड के शुरू में हम रियू के सामने बहुत सारे बीस्ट को देखते हैं। सामने इतने सारे बीस्ट को देख के वो कॉन्फिडेंटली वहीं पे थी। रूडो उसे देखने लगता है और तभी उसके हाथ में वो सीजर्स को देखता है। उसे पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी अपने जिंके की मदद से रियू उसे अपने सीजर्स को बहुत बड़ा कर लेती है और वो सीजर्स लगभग एक इंसानों का साइज का हो जाता है। और तभी देखते हैं जैसे कि हम नॉर्मली सीजर्स को अपने हाथों से इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पे रियू वो अपने पैरों से अपने सीजर्स को इस्तेमाल कर रही थी और कहती है अब समय आ चुका है कुछ क्लीन करने का। और तभी सबके ऊपर, सारे बीस्ट के ऊपर स्लैश करने लगती है और एक एक करके सबके सरों को उड़ाने लगती है और सबको एक ही बार में काटने लगती है। रूडो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है और बस सोचने लगता है क्या यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, उसने अभी अभी क्या करा, बस एक स्विंग करके सारे बीस्ट को मार रही है वो। और तभी वहीं पे वो आदमी था, वो उसे समझाने लगता है रियू के जिंकी के बारे में। वो उसकी सीजर्स हैं और उसे द रीपर्स कहा जाता है। नॉर्मली वो अपने पैरों से ही सीजर्स को इस्तेमाल करती है और ताकतवर बनने के लिए। और तभी वो आगे जाने लगता है, पर तभी रूडो के पीछे हम एक बीस्ट को देखते हैं। रूडो डर जाता है, पर तभी वही बंदा उस बीस्ट को अपने हाथों से ग्रैब करता है, उसकी सर को ही पूरी तरह से स्मैश कर देता है और उसे पकड़ता है, सीधा रियू की तरफ फेंकता है। रियू उसे आते हुए देखते ही एक स्लैश में उस बीस्ट को मार देती है और भी बीस्ट को अपनी तरफ फेंकने के लिए कहती है। ये सुनते ही वो दोनों दौड़ के जाने लगते हैं बीस्ट को पकड़ने के लिए। पर इस तरफ रूडो चुप था, वो बहुत ज़्यादा शॉक था क्योंकि बाकी सब लोग मदद कर रहे हैं और सिर्फ वही है जो मदद नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि ये सपोर्टर्स ये भी अच्छी तरह से जेनिटर्स को फाइट करने में मदद कर सकते हैं। और तभी रियू के सामने एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट अपीयर होता है। ये सबसे बड़ा बीस्ट था और अब उसे इस मॉन्स्टर को खत्म करना है। और तभी हम और एक सपोर्टर को देखते हैं, वो आगे जा रहा था अपना काम करने के लिए। वहीं पे एक बीस्ट जो कि प्रिटेंड कर रहा था कि वो मरा हुआ है, पर जब वो आगे जाता है तभी वो उसके पीछे अपीयर होता है, उसे मारता। पर तभी देखते हैं रूडो उसके सामने आता है और उस बंदे को बचा लेता है। अब रूडो के हाथ में एक छड़ी था जो उसकी पावर से एक्टिवेट होता है और चारों तरफ फैल जाता है। पर रूडो को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंक को कैसे इस्तेमाल करेगा। और अब वो मॉन्स्टर उसे देखने लगता है, उसे वो मारता। पर तभी वहाँ पे रियू आती है और उस मॉन्स्टर को वहीं पे मार देती है। रूडो को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है रूडो, सच भी बहुत अच्छा काम किया है तुमने। बाकी सब भी, यानी बाकी जो सपोर्टर्स थे और जिस बंदे को रूडो ने बचाया था वो भी उसको थैंक यू कहता है। पर तभी रियो उस मॉन्स्टर यानी उसी बड़े से बीस्ट की बात कहती है कि उसे मारने के बाद भी वो क्यों पता नहीं मर नहीं रहा है और ना डिसअपीयर हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कचरों में गिरा हुआ था। और तभी वो ऊपर देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर तभी वो सामने या फिर ऊपर देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके सामने भी एक मॉन्स्टर जैसा कुछ था जो कि कहता है अगर मुझे करेक्टली याद है तो कोई बच्चा जो कि ऊपर से आया था उसने मेरी हालत ऐसे की थी। वैसे तुम कौन हो और वो स्काई पर बच्चा कहाँ है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम रूडो, रियो उन सब की जगह पे देखते हैं। वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था उनको मारने के लिए। और वहाँ पे वो सपोर्टर वो ये देखते ही कहता है एक एम्बरेंट बीस्ट, ये तो जिंकी से अनएफेक्टेड होते हैं, इसके वाइटल पॉइंट्स होते हैं जैसे कि एक लिविंग क्रीचर का होता है, तो फिर तुम इसे बार बार काटते रहो ताकि ये श्योर ज़रूर हो जाए कि वो मर जाए। रियो कहती है ओके मैं देखती हूँ, पर फिर भी ये है तो एक एम्बरेंट बीस्ट ही, मैं इसे तब तक मारती रहूँगी, काटती रहूँगी जब तक कि ये हिलने लायक भी ना रहे। वही से एक सपोर्टर कहता है ठीक है हम ये रिकॉर्ड करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। ये कहते हुए दोनों अलग होते हैं, अपने अपने काम में निकल जाते हैं। पर रूडो वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाता, ना वो मदद कर पा रहा है, वो बस वहीं पे खड़ा हुआ था। और इस तरफ तभी हम देखते हैं रियो अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है और फिर से उस मॉन्स्टर को मारने लगती है, एक के बाद एक उस पर अटैक करने लगती है। पर वो मॉन्स्टर भी कम नहीं था, वो भी उसके ऊपर हमला करता है।
पर वो उसकी हर एक अटैक को रोकती है, डॉज करती है और उसे मारते हुए जाती है, उसकी बॉडी पार्ट्स को अलग करते हुए जा रही है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर को फाइनली अलग कर चुका है, या फिर बोल सकते हैं अलग अलग पीस बना चुका है। पर तभी वहीं से जब वो नीचे की तरफ देखती है नीचे कुछ ग्लो हो रहा है। वो और कुछ समझ पाती उससे पहले तभी वहीं से वो मॉन्स्टर फिर से निकलता है और उस पर हमला कर देता है। और अब ये देख के रियू थोड़ा सा चौंकती है। वहाँ पे जोरदार एक ब्लास्ट होता है। रूडो भी वहीं पे खड़ा हुआ था। चारों तरफ की ज़मीन जैसे कि टूटने लगती है। रूडो जहाँ पे खड़ा हुआ था वो ज़मीन टूट के नीचे जाने लगती है। रूडो नीचे गिरने लगता है और सोचने लगता है मेरे गोल्स ये होना चाहिए था कि मैं जो लोग ऊपर है उनको नॉकडाउन करूं। यह तक कि मैं अपनी जिंकी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बस इन लोगों को मेरे साथ नीचे ड्रैग कर रहा हूं। मैं आखिर क्या करूं? वो सोच लेता है कि वो मरने वाला है, पर तभी वहाँ पे देखते हैं वही सपोर्टर उसे आके बचा लेता है और वो उसे लेके भागने लगता है। रूडो उस मॉन्स्टर को देख रहा था। वो डरा हुआ था या फिर बहुत ज़्यादा सहम गया था। इस तरफ वो बंदा अब उसे समझाने लगता है अगर सच में तुम्हें कुछ करना है तो फिर जब तुम वो नहीं कर सकते या फिर करने का क्षमता तुम में नहीं है तो वहाँ से भागो, हमें देखो अभी। और अब उनके पीछे वो मॉन्स्टर पड़ा हुआ है, उनको मारने ही वाला था। और तभी इस तरफ रियू उसकी तरफ दौड़ती है और जोरदार एक ब्लास्ट करती है उसके मुंह के बीच, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। पर उसे वहाँ पे कुछ अजीब मिलता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर ये कोई कचरा से पावर पाने वाला मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक जिंकी से पावर पाने वाला मॉन्स्टर था। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिंकी से भरा हुआ था, यानी इस दुनिया की पावर से। अब ये उनको समझ नहीं आ रहा था इसका क्या मतलब है। क्या मतलब कि जिंकी वो एक एबरेंट बीस्ट में बदल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। तभी हम जांका को देखते हैं। वो नींद से अभी अभी उठा है। तभी दूर एक जगह से उसे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है और जब वो वहाँ पे जाता है वहाँ पे देखते हैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रहा था। अलग अलग लोग वहाँ पे आके मज़े कर रहे थे। और तभी सामने वो रियू को देखता है। उससे पूछता है इस टाइम पे यहाँ पे आकर क्या चल रहा है? रियू कहती है अरे इस टाइम क्या, अब तो नाइट टाइम हो चुका है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और ये रूडो का वेलकम पार्टी है। पर यह बात सुन के वो जब रूडो की तरफ देखता है, हम देखते हैं रूडो एक कोने में बैठा हुआ बहुत ज़्यादा दुखी था, जबकि सभी उसके ही पार्टी में मज़े कर रहे थे। वो ये बात रियू से कहता भी है आखिर उसके साथ क्या हुआ है, वो इस पार्टी का स्टार है ना? फिर वो ही इसको एंजॉय क्यों नहीं कर रहा है? और अब रियू से सब कुछ बताती है कि उन्हें एक बीस्ट मिला था जो कि कुछ अलग था, जो कि जिंकी से पावर लेता था। जांका पूछता है ओह अच्छा, तो फिर इसके बाद तुमने क्या किया? वो हंसते हुए कहती है इसके बाद क्या, मैं बस इसको हायर अप्स के ऊपर ही छोड़ देती हूँ और मैं घर जाके बस खाना खाऊंगी और कुछ नहीं। मैं बस एक बच्ची हूँ ना। और वैसे भी सब कुछ के बारे में पता लगाने के बाद सिमी और इंजिन वो सब कुछ हमें बता ही देंगे ना। वैसे इंजिन और सिमू दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। जांका कहता है क्या इंजिन वो भी आ रहा है? दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम रूडो को देखते हैं। वो अपने हाथों की तरफ, अपने ग्लव्स की तरफ देख रहा था और बस बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी उसके सामने एक बंदा आता है और कहता है हाँ मानता हूँ एक ही दिन हुआ है। वैसे मैंने अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस अच्छे से नहीं करा था। मेरा नाम है ग्रीस लुबॉन। रूडो कहता है और मैं रूडो। वो कहता है हाँ मुझे पता है, वैसे कल तुमने बहुत अच्छा काम किया था, तुम्हें पता है? रूडो बहुत दुखी होकर कहता है क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया था। पर वो बंदा कहता है नहीं, तुमने सच में बहुत कुछ किया था। तुमने फॉलो को बचाया था, याद तो है ना? वो कहता है फॉलो? वो कौन है? वो उसी बंदे को दिखाते हुए कहता है वो रहा वो यंग लड़का जो कि चश्मा पहने हुए है। तुमने उसे ही बचाया है। यह तक कि सिर्फ तुमने उसे नहीं, तुमने मुझे और रियू सबको बचाया है। वैसे मैंने तुम्हें प्रॉपरली थैंक्स नहीं कहा, पर शुक्रिया। रूडो बहुत ज़्यादा चौंकता है क्या शुक्रिया? पर क्यों, मैंने क्या किया? वो समझाता है तुम्हें पता है रूडो, यहाँ पे जितने भी जेनिटर्स या फिर जो भी जेनिटर्स है वो हम सपोर्टर्स को बहुत नीची नज़रों से देखते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पास उनके जैसा ताकत नहीं है और ना हम उन बीस्ट को मार सकते हैं। पर तुम अलग हो, तुमने हमें अलग तरीके से देखा। तुमने ये नहीं सोचा कि हम कमज़ोर हैं। तुम्हें पता है वो पॉलो, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो भी एक जेनेटर बने, पर उसके पास कोई भी पावर्स या फिर ऐसा कुछ था ही नहीं, जिसकी वजह से वो बस अब एक सपोर्टर बना। पर हाँ, वो दूसरों का मुंह बंद करना चाहता था, सबको दिखाना चाहता था कि सपोर्टर्स कम नहीं होता। और इसी वजह से रूडो, मैं तुमसे बस यही कहूँगा, सब कुछ को साइड रखो और
ताकतवर बनने की कोशिश या फिर ताकतवर बनने का वेट मत करो और छोड़ दो एक्सपेक्टेशंस पे जीना। सोचो कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते थे पहले, सब कुछ होने से पहले, जो तुम सच में दिल से करना चाहते थे या नीचे आने से पहले। रूडो अब ये सुन के थोड़ा सा सोचने लगता है कि वो क्या करना चाहता था। वो बंदा साइड से कहता है, याद करो रूडो, याद करो कि तुम क्या करना चाहते हो। सब कुछ शुरू होने से पहले याद करो कि तुम्हारे दिल में क्या था, और फिर नेचुरली तुमसे सब कुछ बाहर आएगा। कॉन्फिडेंस रखना रूडो। हाँ, हो सकता है तुम ऊपर से यहाँ पे आए हो, पर फिर भी तुम जिंदा हो। ये सुन के रूडो सोचता है, पर तभी वहाँ पे इंजन आता है और कहता है, क्या मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे। रूडो डर जाता है। इंजन कहता है, क्या तुमने अब तक कुछ खाया नहीं। वहीं पे रियू और जंका भी आए हुए थे और तभी सभी मिलकर रूडो को अब खाने के लिए बुलाते हैं। रूडो अब उनको देख के आगे जाने लगता है रूडो को या फिर फाइनली अपना दोस्त, अपने कहने वाले कोई मिल चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। उसकी आँखों से, नाक से, मुंह से खून निकल रहा है। दर्द से वो चीख रहा है। तभी आवाज़ आता है, क्या ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। वो बंदा अब कहने लगता है, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब कुछ तुमको बता दिया है, सब कुछ। प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मदद करो। और उस मॉन्स्टर को देखते हैं, वो हंस रहा था और कहता है, ओके। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो फिर ये मॉन्स्टर क्या है? क्या रूडो अपनी पावर्स को जगा पाएगा? अगर आपको ये सब कुछ देखना है, जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नए एपिसोड जो आएगा वो सबसे पहले आप देख पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।